हेलो दोस्तों, विलेज बार्बी फेरी टेल्स में आप सभी का स्वागत है। ये है इति और मिष्टी का घर। चलिए देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होता है। बहुत सारी चिड़िया जोर जोर से चहचहा रही होती हैं। चिड़ियों की आवाज़ सुनकर इति की आंखें खुल जाती हैं। अरे ये इतनी सारी चिड़िया कहाँ पर बोल रही हैं? चलो मैं जाकर देख लेती हूँ। चलो मैं अपनी मदद के लिए मिष्टी को भी उठा देती हूँ। अरे मिष्टी उठो ना, देखो ना कितनी सारी चिड़िया बोल रही हैं। अरे इति की बच्ची, तुम मुझे कभी भी चैन से क्यों नहीं सोने देती हो? आखिर सोने दो मुझे, खुद ही जाओ। अरे हाँ मैं जाती हूँ, तुम सो जाओ। अरे ये लड़की तो बहुत आलसी है, इसे अपनी नींद के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। चलो मैं ही जाती हूँ, देखती हूँ कहाँ पर ये इतनी सारी चिड़िया आ गई हैं। ये इति की बच्ची मुझे कभी नहीं सोने देती है ढंग से। चलो मैं सो जाती हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे यहाँ पर तो सभी लोग सोए हुए हैं। ये आवाज़ तो मुझे छत की तरफ से आ रही है। चलो मैं जाकर देखती हूँ। इति छत की तरफ जाने लगती है। अरे चिड़ियाओं की तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। चलो मैं जल्दी जल्दी से छत पर चली जाती हूँ। इति छत पर चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया बैठी हुई हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई हैं। चलो मैं इन्हें पास जाकर देखती हूँ। अरे देखो तो ये कितनी सारी चिड़िया हैं, लेकिन इन बेचारी के पास खाने के लिए तो एक भी दाना नहीं है। सारी चिड़िया भूख से चिल्लाने लग जाती है और इति उन्हें ऐसे भूख में देखकर परेशान हो जाती है। फिक्र मत करो प्यारी चिड़ियाओं, मैं तुम सबके लिए खाने की कुछ व्यवस्था करती हूँ। मुझे नीचे जाकर कुछ ढूंढना होगा। मुझे इन प्यारी चिड़ियाओं के लिए नीचे से ही कुछ लाना होगा। चलो मैं नीचे जाकर देखती हूँ कि आखिर मैं इनके लिए क्या ला सकती हूँ। अरे इसके लिए तो मुझे मिष्टी की मदद की ज़रूरत होगी। चलो मैं उसे जाकर उठा देती हूँ। अरे मिष्टी उठो ना, चलो ऊपर चलकर देखो वहाँ पर कितनी सारी चिड़िया हैं। हमें उनके खाने की कुछ व्यवस्था करनी होगी। उठ जाओ ना। अरे इति तुम मुझे कभी भी चैन से नहीं सोने देती हो। मुझे कोई चिड़िया नहीं देखनी है और ना ही मुझे उनके खाने की कोई व्यवस्था करनी है। तुम खुद ही कुछ क्यों नहीं कर लेती हो? अरे ये इति तो मुझे हमेशा ही परेशान करती रहती है। बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। हाँ तुम सोते ही रहो, तुम बाद में पछताना, क्योंकि देर तक सोने वाले हमेशा बाद में पछताते ही हैं। चलो मैं मम्मा से मदद ले लेती हूँ। और इति अपनी मम्मी के पास आ जाती है। अरे मम्मी उठो ना। अरे मम्मी देखो ना, छत पर कितनी सुंदर सुंदर चिड़िया आई हुई हैं। मुझे उनके लिए दाना डालना है। वो कहाँ पर रखा है बताओ ना मम्मा। अरे इति बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई हो? चलो जल्दी से जाकर सो जाओ, अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। इतनी जल्दी उठकर क्या कर रही हो तुम? खुद भी जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो चैन से। अरे ये तो मम्मा भी सो गई हैं। अब मैं चिड़ियों के लिए दाना कहाँ से ढूंढूं? चलो मैं किचन में जाकर ही कुछ देखती हूँ। लगता है यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ खाने का सामान ज़रूर मिल जाएगा। चलो इस वाले डब्बे में देखती हूँ। लगता है इस वाले डब्बे में कुछ होगा। चलो मैं इसमें देखती हूँ। हे भगवान, ये तो मुझसे नीचे गिर गया है। चलो कोई बात नहीं, मुझे दूसरे डब्बे में ट्राई करना चाहिए। शायद वहाँ पे अरे रे रे रे, ये भी गिर गया। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मुझसे? इस तरह तो मैं सारा ही सामान गिरा दूंगी। इस तरह इति रसोई के सारे बर्तन गिरा देती है। अरे यहाँ तो किसी में भी अनाज नहीं है। चलो यहाँ से चली जाती हूँ। अरे अभी तो ऊपर 2 डब्बे और बचे हुए हैं, शायद उनमें कुछ हो। चलो मैं स्टूल उठा कर लाती हूँ। ये रखा है स्टूल। चलो इसको लेकर चलती हूँ। स्टूल तो मैं ले आई हूँ। चलो अब इस पर चढ़कर देखती हूँ कि ऊपर वाले डब्बों में क्या रखा हुआ है। अरे लगता है इसमें कुछ अनाज मुझे मिल जाएगा। चलो जल्दी से देख लेती हूँ।
और ये उतारा मैंने इसका ढक्कन। अरे इसमें तो चावल है, चिड़िया तो चावल भी खा लेती है। चलो उसको उठाती हूँ। बहुत भारी है ये तो, फिर से कोशिश करती हूँ। अरे रे रे रे, मुझसे तो ये भी गिर गया। अब तो मेरी खैर नहीं है, अब तो मम्मा मुझे मारेगी। और ये चावल तो सारे आटे में मिल गए हैं, ये तो चिड़िया के खाने लायक भी नहीं बचे। अब मैं क्या करूं? मुझे कहीं और कुछ अनाज ढूंढना होगा। पता नहीं इस घर में अनाज आखिर रखा कहाँ है, मुझे देखना ही होगा। लगता है हमारा जो स्टोर रूम है वहाँ पर कुछ अनाज होगा। चलो मैं उधर जाती हूँ। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनकर माधुरी उठ जाती है। अरे सुबह सुबह कैसा शोर है। चलो उठकर देख लेती हूँ कि आखिर ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। लगता है किचन की तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं। चलो किचन में जाकर देखती हूँ कि आखिर इतनी सुबह किचन में कौन घुस गया है। कहीं कोई बिल्ली या बंदर ना घुस गया हो किचन में। अरे ये क्या, किचन में तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। आखिर कौन घुस गया है किचन में? हे भगवान, ये किसने तबाही मचाई हुई है? सारा आटा, सारे चावल, सब कुछ बिखेर दिया है। कोई बंदर तो नहीं है? देखो तो जरा, आसपास तो कोई बंदर नहीं दिखाई दे रहा है। अरे रवि जी देखिए ना, किचन में क्या हुआ पड़ा है। कोई बंदर भी आसपास नहीं है। लगता है घर में चोर घुस आए हैं। जल्दी से उठ जाइए। अरे क्या हुआ है माधुरी, सुबह सुबह इतना शोर मचा रखा है तुमने। चलो मैं आता हूँ। अरे हाँ हाँ जल्दी आइए। पता नहीं मेरे किचन का सर्वनाश किसने किया है आखिर ये। अरे देखो ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ये सब क्या है, ये सब किसने किया है? ये तो खाने पीने का सारा ही सामान बिखेर दिया है। पता नहीं किसका काम है ये। अरे भाई, बिल्ली बंदर का काम तो ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि दरवाज़ा मैंने ही बंद किया था। अरे ये तो किसी इंसान का ही काम लग रहा है, बिल्ली बंदर का नहीं। शोर सुनकर चंचल भी वहां पर आ जाती है और वो फैले हुए किचन को देखकर चौंक जाती है। अरे दीदी ये सब क्या है? ये सब किसने किया है आखिर? अरे ये सब क्या है? मुझसे तो वैसे ही सफाइयाँ नहीं होती, अब फिर से घर का सारा सामान जमाना पड़ेगा। हे भगवान दीदी, ये सब क्या हो रहा है? अरे चंचल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये किसी चोर का काम है। तभी अमन भी वहां पर आ जाता है। अरे भाभी, अगर चोर घुसा है तो हमें सामान को नहीं, पहले बच्चों को देखना चाहिए कि कहीं बच्चों को तो उसने नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं बच्चों को देख कर आता हूँ। हे भगवान, सामान की कोई बात नहीं, बस बच्चे सुरक्षित होने चाहिए। और वो इति और मिष्टी के कमरे की तरफ चल देता है। वहां पर जाकर अमन देखता है कि मिष्टी तो चैन से सोई हुई है, लेकिन इति वहां पर नहीं है। अब समझ गया हूँ मैं, ये सारा किया धरा इति श्री का है। वही यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। चलो अब इति को ढूंढते हैं। अरे भाभी, मुझे लगता है कि आपका चोर मिल गया है। ये सारा किया धरा इति श्री का है और अब वो ये कांड करके कहीं छुप गई है आपकी मार के डर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रसोई में कोई चोर आएगा। अरे हाँ अमन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये लगता है ये काम इति का है और वो ये शरारत करके कहीं छुप गई है। चलो उसको ढूंढते हैं। इति, इति बेटा। अरे इति, कहाँ छुप गई हो? अगर ये इस लड़की का काम है ना चंचल, तो आज इसकी खैर नहीं है और मैं इसकी पिटाई करने वाली हूँ और तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोकने वाली हो। इति की बच्ची, कहाँ छुप गई हो तुम इतना काम फैलाकर? अरे रे रे, दीदी को तो बहुत गुस्सा आ गया है। आज इति की खैर नहीं। चलो इति को बचाने के लिए मुझे तो जाना ही होगा। इधर इति स्टोर रूम में आ गई है। अली, सब घर वाले मुझे इतनी आवाज़ें क्यों लगा रहे हैं? अरे छोड़ो, मैं तो अनाज ढूंढने आई हूँ। चलो ढूंढती हूँ। अरे वाह, यहाँ पर तो काफ़ी सारा अनाज रखा है। इससे तो चिड़ियाओं का पेट भर जाएगा। ये और मैं ये सारा अनाज स्टूल की सहायता से उतारने वाली हूँ। चलो मेरे प्यारे स्टूल, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। ला 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 ला। अरे ये स्टूल कितना भारी है। कोशिश करती रहो इति, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बहुत बढ़िया, मैंने अपनी मेहनत से आखिर स्टूल लगा ही दिया है। अब मैं आसानी से अनाज उतार पाऊंगी और मेरी प्यारी चिड़िया भूखी नहीं रहेंगी। चलो स्टूल पर चढ़ जाती हूँ। चलो उतारते हैं अनाज। मुझे अनाज उतारना ही होगा, दम लगा के हईशा। अरे ये तो बहुत भारी है। ओ मैं गिर रही हूँ।
और इतनी नीचे गिर जाती है। साथ ही अनाज का बर्तन लुढ़क कर उसके ऊपर अनाज भी गिरने लग जाता है। हे भगवान, मेरे ऊपर ये अनाज भी गिरने लगा है। मम्मा पापा मुझे बचाओ, चाचू चाची जल्दी से आओ सभी लोग। मम्मा। अरे ये क्या भैया, इति की आवाज तो स्टोर रूम की तरफ से आ रही है। अरे हाँ अमन, चलो वहां पर चलते हैं। आखिर ये लड़की स्टोर रूम में क्या कर रही है? अरे ये दी को क्या हुआ है? इसकी तो रोने की आवाजें आ रही हैं, वो भी स्टोर रूम की तरफ से। लड़की वहां पर क्या कर रही है? अरे हाँ दीदी, कहीं इसने कोई चोट तो नहीं लगवा ली? अरे मैं तो पूरी तरह से अनाज के नीचे दब गई हूँ। मैं तो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही हूँ। मम्मा। सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये लड़की तो अनाज में पूरी तरह से दबी पड़ी है। इस शैतान की नानी को बिल्कुल चैन नहीं है। अरे चंचल, क्यों डांट रही हो? बाद में डांट लेना। चलो मैं इसको निकालता हूँ। आ जाओ मेरी गुड़िया रानी, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। तुम भी पता नहीं क्या क्या शरारत करती रहती हो। मेरी प्यारी बच्ची को कहीं चोट तो नहीं लग गई है ना? अरे हाँ देख लेते हैं, कहीं इसने कोई चोट तो नहीं लगवा ली। अरे हाँ, मेरी बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया है। ये तो पूरी तरह से अनाज के नीचे दबी हुई थी। और इत्ती को सोफे पे लिटा दिया जाता है। अरे बेटा, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लग गई है? तुम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो ना? हाँ बेटा, डरो मत। अगर तुम्हें चोट लग गई है तो तुम बताओ, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और तुम वहाँ पर कर क्या रही थी वैसे स्टोर रूम में? पहले मुझे ये भी बताओ। अरे मुझे कोई चोट नहीं लगी है मम्मा पापा, लेकिन मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई हूँ। मुझे इसी बात का दुख है बस। मेरी प्यारी चिड़िया। अरे क्या बात कर रही हो इति? कौन सी चिड़िया? कहाँ पर है चिड़िया? अरे चाची, छत पर बहुत ही सुंदर चिड़िया आई हुई हैं। मैं बस उनके खाने का ही इंतजाम कर रही थी। इस इतने बड़े घर में मुझे कहीं पर भी उन लोगों के लिए कुछ खाने को नहीं मिला। मेरा मिशन अधूरा रह गया है, लेकिन मैं चिड़ियों को भूखा नहीं मरने दूंगी। इंकलाब जिंदाबाद। अरे मेरी नौटंकी की दुकान, तुमने पूरा घर फैला दिया है। तुम किसी से मदद ले सकती थी बेटा। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? अगली बार अगर ऐसा किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, और कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें मुझसे। याद रखना ही थी तुम। सभी लोग छत पर आ गए हैं और उन लोगों ने चिड़ियाओं को दाना डाल दिया है। अरे वाह, यहाँ पर तो सच में बहुत सारी चिड़िया हैं। ओ मेरी प्यारी चिड़िया, चलो मैं तुम्हारे लिए और दाना डाल देती हूँ। लगता है ये दाना तुम लोगों को कुछ कम पड़ेगा। और इतनी उन चिड़िया को और दाना डालने लग जाती है। खूब पेट भर के खाओ मेरी प्यारी दोस्तों, ये सब तुम्हारे लिए ही है। आखिर मेरा मिशन इति चिड़िया खाना पहुंचाना सफल हो गया है। ये अरे देखो तो, एक मैडम जी तो ये हैं जिन्होंने सुबह उठ के सारे घर में तबाही मचाई हुई है, और दूसरी कुंभकर्ण की नानी को ये भी नहीं पता है कि घर में क्या हो रहा है। मेरी प्यारी बेटी मिस्टी, कितना सोती है ये लड़की। घर में इतनी तबाही मच गई है, ये अब तक सो रही है। जाने क्या होगा इन दोनों का। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।